नमस्कार दोस्तों, आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे फेज के चुनाव संपन्न होने के बाद क्या माहौल है, किसके तरफ वोट पड़े, वोट परसेंटेज किस प्रकार से रहा, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 2 चरणों के जो चुनाव हुए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वोटरों के मन में असंतोष देखने को मिला, जिसके वजह से वोट परसेंटेज कम हुआ। और तीसरे चरण में भी ऐसा ही माहौल कुछ दोपहर तक देखने को मिला। दोस्तों, गर्मी तो पड़ रही है, परंतु जो चुनाव की गर्मी होती है ना, वह लोगों के बीच में देखने को नहीं मिल रही है। लोग खुलकर वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो लोग सरकार से खुश नहीं हैं, या तो लोग सरकार बहुत ही ज़्यादा ना खुश हैं, इसलिए लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वोट दूंगा ही नहीं। और दूसरी तरफ लोग ये सोच रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, इस वजह से भी लोग सोच रहे हैं कि मैं वोट दूं या ना दूं, जीतेगा तो मोदी ही। कुछ ये मैटर भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ गर्मी, जो ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको भी देखा जा रहा है, वोट परसेंटेज जो कम हो रहे हैं उसको लेकर, कि गर्मी की वजह से भी वोट शायद कम हो सकते हैं। पर दोस्तों, पिछले कई दशकों के चुनाव देखे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ते थे, परंतु इस बार आखिर क्यों वोट परसेंटेज कम हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार के भी कुछ लोकसभा के सीटों पर थर्ड फेज में वोटिंग हुई है। देश के कई हिस्सों का वोटिंग हुआ है थर्ड फेज में। हर जगह अलग अलग वोट परसेंटेज निकलकर सामने आया। पर दोस्तों, देखना पड़ेगा, पिछले 2 चरणों में तकरीबन 10 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी कर दी। अब उनका क्या मेथड है, वो किस प्रकार से किया उन्होंने, अब वही बताएंगे। अब हो सके तो इस चरण के भी जो वोट परसेंटेज निकल कर आ रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितना वोट परसेंटेज है। दोस्तों, मेन बात ये भी है कि इस बार लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोगों के अंदर पिछली बार 2019 और 2014 के चुनाव को देखें तो उस समय मोदी सरकार के पक्ष में एक तरह से लहर थी और वोट अच्छे खासे पड़ते थे। लोग हर तरफ मोदी मोदी और मोदी के जयकारों के साथ वोट देने निकलते थे और एक तरफा माहौल होता था जिसे हम मोदी लहर कहते थे। परंतु इस बार जो हो रहे हैं वो अधिकतर एजुकेटेड लोग, जो पढ़े लिखे हैं अच्छे प्रकार से, जो सामाजिक स्थिति और राजनीतिक माहौल को समझते हैं, वह इस बार सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। युवाओं में काफ़ी नाराज़गी है। युवा तो वोट देने निकल रहे हैं, पर पूंजीपति जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग होते हैं, जो थोड़े संपन्न होते हैं, उनका वोट इस बार कम पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वे लोग निकल नहीं रहे घरों से बाहर। देखिए, गरीबों में, बैकवर्ड कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में वोट देने की उत्सुकता दिख रही है, परंतु फॉरवर्ड कास्ट, जिन्हें हम जनरल कैटेगरी का कास्ट कहते हैं, जिन्हें हम संपन्न बोल सकते हैं, जिन्हें हम उच्च कैटेगरी के लोग बोल सकते हैं, उनके अंदर जो है वो वोट देने का जो उत्सुकता है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यही मेन वजह भी हो सकती है कि इस बार वोट परसेंटेज कुछ कम दिख रहा है। दोस्तों, आखिर ये लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं? तो दोस्तों, ये लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार मोदी तो जीतेगा ही, इसलिए हम वोट दे या ना दे कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये भूल कर रहे हैं। इस बार दोस्तों, जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े समझदार हैं और स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे को जान रहे हैं, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, वो खुलकर बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। परंतु जो लोग अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इस बार आएगा तो मोदी ही, इसके लिए वे घर में निश्चिंत होकर सोए हुए हैं। तो यही कारण है कि इस बार चुनाव में जो भी फेज बीत रहे हैं उसमें आपको वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि नरेंद्र मोदी
अब बैकफुट पर आ चुके हैं और उनकी पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी अब लगाना छोड़ दी है। और यह सही बात भी है। उन्होंने जो बातें बोली वो शायद सही होती हुई दिख भी रही है। जो नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी कुछ दिन बाद रोने वाले हैं, उसी प्रकार से बातें सही हुई और एक टीवी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी रोते हुए भी देखे गए। उन्होंने ये भी कहा था कि 400 पार का नारा मोदी जी लगाना छोड़ दिए हैं और ये भी सही हुआ, अब वो किसी रैली में 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम तुरंत अपनी सरकार बनने के बाद बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई करेंगे और उसके अंदर अभी ही खलबली तेज हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा था राहुल गांधी ने कि ये 150 पार भी नहीं होंगे। और जितने भी सोशल मीडिया पे पोल हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पे पोल कौन करते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। और वहाँ पे जितने भी पोल्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो 3 लाख लोगों का पोल हो, 4 लाख लोगों का पोल हो, 1 मिलियन लोगों का पोल हो, सभी में कांग्रेस को फुल बहुमत मिलते हुए दिख रहा है और हर जगह कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। अब ये वोट में किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। और जैसे ही हर चरण बीत रहे हैं, बीजेपी की जो मानसिकता है वह अलगाववाद, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों पर टिक चुकी है। और धीरे धीरे वे लोग अकबर, जहांगीर, मुस्लिम शासक, इस्लामिक शासक और जितने भी मुगलिया सल्तनत के शासक थे उनकी एंट्री अब वे लोग चुनाव में करा रहे हैं। मोदी सरकार तथा बीजेपी पार्टी के किसी भी मंत्री, विधायक तथा बड़े नेता जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, स्टार प्रवक्ता है, उनके मुख से आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि हम इतनी नौकरियां देंगे सरकार, हम लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, हम स्वास्थ्य सेवा अच्छी करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम जो है वो सद्भावना की बात करेंगे, लोगों में एकता की बात करेंगे, शहर के डेवलपमेंट की बात करेंगे, राज्य को विशेष पैकेज देने की बात करेंगे, राज्य को समृद्ध और सक्षम बनाने की बात करेंगे। ऐसी बातें उनके मुख से नहीं निकलती है, बट हाँ उनके मुख से ये ज़रूर निकलता है कि आपके भैंस कांग्रेस पार्टी 2 भैंसों में से 1 भैंस मुस्लिम को दे दे, जिसका कोई हाथ पैर नहीं रहता उन बयानों का। वे ज़रूर ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी चुरा लेगी, जिसका कोई हाथ पैर नहीं रहता जिन मुद्दों का। अगर चुरानी होती ही तो 60-70 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी साधन बनाए इस देश में, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए इस देश में, उसी पर तो मोदी सरकार राज कर रही है। और छीनना ही रहता तो 60-70 सालों में छीन ली रहती और भारत के लोग मुस्लिम बन गए रहते, आज 80-90 करोड़ हिंदू नहीं रहते। तो ये केवल और केवल जो बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े अंधभक्त हैं, वो केवल और केवल समाज के बीच में गलत जानकारियाँ फैलाने का काम करते हैं। अमित शाह का वीडियो वायरल होता है, गलत वीडियो तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, परंतु राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं का गलत वीडियो वायरल होता है, बीजेपी नेताओं के द्वारा ही वायरल किया जाता है, उस पर कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो है वह अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है और तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं जो भी बोलूं वो बातें आपको वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी देखने को समझ आ रहा होगा कि इस बार युवा निकल रहे हैं वोट करने के लिए, पूंजीपति नहीं निकल रहे हैं। इस बार गरीब निकल रहे हैं, दलित निकल रहे हैं, वंचित निकल रहे हैं, पिछड़े निकल रहे हैं, फॉरवर्ड कास्ट के लोग नहीं निकल रहे। तो सत्ता किसके तरफ जाने वाली है यह स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। खैर 4 जून का इंतजार सबको है और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।